एक राजा अपने सेनापति और सिपाहियों के साथ घूमने के लिए जा रहा था। जब वह जंगल से गुजर रहा था तो उसे बहुत तेज प्यास लगी। राजा ने अपने सेनापति और सिपाहियों से पानी खोजने के लिए कहा। पहले सिपाही पानी खोजने के लिए गया और जंगल में एक झोपड़ी के पास पहुंचा। सिपाही ने झोपड़ी के बाहर खड़े होकर आवाज दी, कोई अंदर है। झोपड़ी के अंदर से एक बूढ़ा व्यक्ति बाहर निकला, उसे ठीक से दिखाई नहीं देता था। सिपाही ने बूढ़े व्यक्ति को गाली देते हुए कहा, बूढ़े, मैं इतनी देर से बाहर खड़ा हूँ और तुम इतनी देर बाद अंदर से निकले हो। बता यहाँ पानी कहाँ मिलेगा, वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। बूढ़े व्यक्ति ने कहा, मुझे कुछ दिखाई नहीं देता, मुझे नहीं पता पानी कहाँ मिलेगा। जो करना है कर लो। सिपाही बूढ़े व्यक्ति को गाली देता हुआ वहां से आ गया और सारी बात राजा को बता दी। सेनापति ने भी यह बात सुनी और कहा, राजा साहब, मैं पानी लेकर आता हूँ, आप यहीं ठहरिए। सेनापति बूढ़े व्यक्ति की झोपड़ी के पास पहुंचा और उसने पानी के लिए कहा। इससे पहले बूढ़ा व्यक्ति कुछ बोलता सेनापति ने कहा, अगर तुम पानी नहीं दोगे तो मैं तुम्हारी झोपड़ी यहाँ से हटवा दूंगा। सेनापति की धमकी भरी बात सुनकर बूढ़े व्यक्ति ने कहा, मुझे नहीं पता, तुम चाहो झोपड़ी हटवाओ या मत हटवाओ, मुझे पानी की जानकारी नहीं है। सेनापति भी बूढ़े व्यक्ति को गाली देता हुआ वहां से वापस आ गया। सेनापति ने राजा को सारी बात बताई और कहा, बूढ़ा बहुत ही निर्दयी और हठी स्वभाव का है, वह पानी नहीं देगा। राजा ने कहा, चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, तुम कुछ मत बोलना, मैं बूढ़े व्यक्ति से पानी मांगूंगा। राजा अपने सिपाही और सेनापति के साथ वहां पहुंचा और बाहर खड़े होकर आवाज दी। बूढ़े व्यक्ति को देखकर राजा ने हाथ जोड़कर बूढ़े व्यक्ति को प्रणाम किया और गांव बस्ती छोड़कर इतने घने जंगल में रहने का कारण पूछा। बूढ़े व्यक्ति ने अपनी सारी परेशानियां बताई। तब राजा ने बड़े आदर से बूढ़े व्यक्ति से पानी मांगा और कहा, अगर आपके पास है तो दे दीजिए, या अगर आसपास में कहीं का कोई झरना है तो बताइए। बूढ़े व्यक्ति ने अपनी झोपड़ी में से पानी लेकर राजा के तरफ बढ़ाया और कहा, राजा साहब, मेरे पास तो बस इतना ही पानी है। राजा ने पानी पिया और आश्चर्यचकित होकर बूढ़े व्यक्ति से पूछा, बाबा, आपको तो कुछ दिखाई नहीं देता, फिर आपको कैसे पता चला कि मैं राजा हूँ? बूढ़े व्यक्ति ने कहा, राजा साहब, मैं एक बुजुर्ग हूँ और मुझे दुनियादारी का अनुभव है। सबसे पहले मेरे पास एक आदमी आया जो मुझे बार बार मारने की धमकी दे रहा था। शायद वो कोई सिपाही था। उसके बाद मेरे पास कोई सेनापति या मंत्री आया जो मुझे और मेरी झोपड़ी को यहाँ से हटवाने की बात कर रहा था। राजा ने ये सुनकर कहा, बिल्कुल सही, वे मेरे ही सिपाही और सेनापति थे। लेकिन आपने कैसे जाना कि वे सिपाही और सेनापति हैं? बूढ़े व्यक्ति ने कहा, महाराज, ऊपर वाला किसी को कुछ देने से पहले उसकी नीयत और उसके व्यवहार को देखता है। महाराज, पहले आदमी की नीयत मारने और गाली गलौच करने की थी, उसका व्यवहार एक सिपाही जैसा था, इसलिए ऊपर वाले ने उसे इस दुनिया में सिपाही बनाया। दूसरा व्यक्ति मेरे पास आया, उसने मुझे मारने की धमकी नहीं दी, लेकिन मुझे और मेरी झोपड़ी को यहाँ से हटवाने की धमकी दी। ऐसा काम आमतौर पर कोई सेनापति या मंत्री ही करता है, इसलिए ऊपर वाले ने उसे इस दुनिया में सेनापति बनाया। लेकिन महाराज, जब आप आए तो आपने न तो मुझे मारने की धमकी दी और न ही मुझे हटाने की धमकी। आपने बड़े सम्मान के साथ मुझे प्रणाम किया और मेरे दुखों के बारे में पूछा, जो एक राजा और मालिक का ही व्यवहार होता है। महाराज, अगर आप सिपाही के घर जन्म लेते तो भी आप राजा ही बनते, लेकिन ये सिपाही और सेनापति अगर ये राजा के घर में जन्म लेते तब भी ये राजा नहीं बनते। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि मनुष्य को उतना ही मिलता है जितना उसके नियत और व्यवहार पाने का हकदार होता है। अगर अभी नहीं मिला है तो उतना भविष्य में मिलेगा। और जैसा कि किसी व्यक्ति को बहुत कुछ मिला, लेकिन उसकी नियत और व्यवहार गलत था, वो उसे लंबे समय तक नहीं रख पाए।